हाय गाइस, वेलकम टू गाइडेंस एकेडमी। दिस इज एडी इन फ्रंट ऑफ यू। दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज हम राइट टू एजुकेशन 2009 के बारे में बात करेंगे। अच्छा टॉपिक है दोस्तों, चाहे आपका सीटेड हो, चाहे आपका कोई सा भी टेड हो, चाहे आपका केवीएस हो, सभी में एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि ये हमारी शिक्षा से संबंधित है। तो हमें पता होना चाहिए क्योंकि हम टीचर बनने जा रहे हैं, तो हमें ये चीज़ें पता होना चाहिए। दोस्तों हम बात करते हैं कि इसमें से क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें से फैक्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आपसे केवल यही पूछा जाता है कि 2000 जो हमारा IT 9 बना है, 2009 बना है, जो उसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, यानी वो चीज़ें हमें आज हम पता करेंगे। और फिर दोस्तों हम इसकी टेस्ट सीरीज भी लाए हैं, 20 क्वेश्चन इसकी टेस्ट सीरीज भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो विषय है वो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। दोस्तों जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को लाइक करिए। किसी प्रकार की कोई भी समस्या लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए दोस्तों हम अपने टॉपिक पर आते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि हमारा RT बना कब था, और इससे और चीज़ें हम मान लेते हैं। RT से पहले भी हम चीज़ें माने, यानी कि हम 2009 से पहले की हम चीज़ें जाने शिक्षा के बारे में। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि शिक्षा का जो विषय है, यानी वर्तमान में हमारी संवर्ष सूची में है, तो इससे पहले ये शिक्षा का विषय किसमें था। तो दोस्तों इससे जो पहले जो शिक्षा का जो विषय था वो दोस्तों राज्य सूची में था, जो हमारा 42वां संविधान संशोधन हुआ था, यानी कि 1976 में हमारा 42वां संविधान संशोधन हुआ था। और उसमें दोस्तों हुआ क्या था, यानी 42वां संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के विषय को राज्य सूची से हटाकर संवर्ष सूची में डाला गया। तो आपको केवल दोस्तों इतना याद रखना है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के विषय को संवर्ष सूची में डाला गया, यानी संवर्ती सूची में डाला गया। तो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ये क्वेश्चन दोस्तों याद रखना, क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा डाला गया। तो आप याद रखिए, यानी कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसके द्वारा क्या हुआ था, शिक्षा के विषय को राज्य सूची से हटाकर किस में डाला गया, संवर्ती सूची में गया। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 है, यानी दोस्तों ये हिंदी में इसकी पूरा नाम है। अगर एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि राइट टू एजुकेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, तो दोस्तों हिंदी में इसको कहते हैं निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009। अब दोस्तों हम बात करते हैं, पहला पॉइंट पर हम आते हैं कि 12 सितंबर 2002 को भारत में क्या हुआ था, हमारा 86वां संविधान संशोधन हुआ था। यानी कि पहला हमने संविधान संशोधन जाना कि 42वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था, शिक्षा के विषय को उसमें डाल दिया गया। अब जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें क्या कर दिया, जो हमारा शिक्षा का विषय है दोस्तों उसको क्या कर दिया गया, यानी कि ये हमारा एक मौलिक अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 21A में डाला गया। यानी कि अब हमारा जो शिक्षा का जो विषय है दोस्तों वो क्या है, वो हमारा एक मौलिक अधिकार बन गया है। और कौन से आर्टिकल में है दोस्तों, तो आर्टिकल है हमारा कौन सा, आर्टिकल है हमारा 21A। अब दोस्तों हम अगले दूसरे पॉइंट की हम बात करें। दूसरा पॉइंट ये है कि अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है। यानी कि ये हमारा क्या बन गया है, अब ये मौलिक अधिकार बन चुका है। अब दोस्तों जो शिक्षा का जो अधिकार का जो प्रारूप तैयार करने का था वो दोस्तों 2005 से ही तैयार करना शुरू कर दिया गया था। यानी कि 2009 को बनाने की प्रक्रिया कहां से शुरू हुई थी, 2005 से शुरू हो गई थी। और दोस्तों 4 अगस्त 2009 को क्या हुआ था दोस्तों, ये जो अधिकार है ये बनकर कंप्लीट हो गया था। और ये था क्या दोस्तों, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने संबंधी विधेयक लोकसभा में पारित किया गया। यानी कि ये दोस्तों लोकसभा से कब पारित हुआ था, 4 अगस्त 2009 को। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि संसद ने इसे कब में इसको पास किया था, तो 4 अगस्त 2009 को इसे पास किया था। कि अगर एज पूछी जाती है कि ये कितने साल के बच्चों तक के लिए, तो ये दोस्तों 6 से 14 साल के बच्चों तक के लिए है। अब दोस्तों इसकी लागू डेट पूछ ली जाती है कि ये जो कानून बना है ये लागू कब हुआ था।
तो दोस्तों ये 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर ये संपूर्ण भारत में लागू हो गया था, लेकिन अब वर्तमान में तो दोस्तों ये पूरे भारत में लागू है। ठीक है, लेकिन पहले अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो पहले ये जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर क्या था, पूरे भारत में लागू हो गया था। कब दोस्तों? 1 अप्रैल को। तो यानी कि डेट याद रखिए। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि हमारा जो आरटी है, राइट टू एजुकेशन है, वो बना कब था, तो वो दोस्तों 4 अगस्त 2009 को बना था। अगर वो क्वेश्चन ये पूछता है कि ये लागू कब हुआ था, तो दोस्तों 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ था। चलिए दोस्तों, अब हम इसके प्रावधान के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें कुछ प्रावधान हैं, यानी आरटी 2009 के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। तो चलिए दोस्तों पहले पॉइंट पर आते हैं हम। पहला पॉइंट है दोस्तों हमारा कि जो 6 से 14 आयु के वर्ग के प्रत्येक बालक के को क्या था, प्रारंभिक शिक्षा पूरी, यानी कि 6 से 14 साल के बच्चे को निःशुल्क, यानी कि जो उसकी प्रारंभिक शिक्षा होती है वो इसके तहत दी जाएगी। ठीक है, वो भी निःशुल्क दी जाएगी। यानी कि अब ये है दोस्तों, अगर किसी बच्चे को 6 से 14 साल का बच्चा और उसे अगर निःशुल्क शिक्षा नहीं मिलती है तो उसके पेरेंट्स क्या है दोस्तों, उस गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्या जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि ये उसका क्या है, अब मौलिक अधिकार बन चुका है। दूसरे पॉइंट की बात करें हम दोस्तों, दूसरा पॉइंट है कि इन बच्चों का स्कूली फीस के साथ यूनिफॉर्म, किताबें और मिड डे मील पर भी खर्च भी शून्य होगा। यानी कि दोस्तों उनको क्या होगा, स्कूल फीस भी उससे कुछ नहीं ली जाएगी और उनको किताबें भी दी जाएंगी और मिड डे मील भी पर भी कोई खर्च। मिड डे मील दोस्तों जो मध्याह्न भोजन मिलता है उसे मिड डे मील कहा जाता है। मिड डे मील की शुरुआत दोस्तों 15 अगस्त 1995 से की थी, जब भारत के प्रधानमंत्री बीपी सिंह नरसिम्हा आए थे। उन्होंने हरियाणा का एक गांव से वहां से इसकी शुरुआत की थी मिड डे मील की। लेकिन क्वेश्चन ये आता है दोस्तों, इससे पहले हम अंग्रेजों की बात करें तो 1925 में मद्रास की नगर निगम में पहली बार मिड डे मील की शुरुआत की गई थी। तीसरे पॉइंट पर आते हैं दोस्तों। तीसरा पॉइंट है कि घर के एक किलोमीटर के दायरे में स्कूल उपलब्ध कराना होगा। यानी कि आपको कैसे भी करके कहीं ना कहीं बच्चों को उसको एडमिशन करना, कहीं उसके लिए बच्चे के लिए। अब चौथा पॉइंट है दोस्तों, अभिभावकों की जिम्मेदारी होगी कि बच्चे को स्कूल भेजें। तो दोस्तों यहाँ पर क्या किया गया कि यहाँ पर आर्टिकल 51A के, यानी कि आर्टिकल 51A के अनुसार अब माँ बाप का ये कर्तव्य बना दिया गया है कि आप अपने बच्चों के आसपास के विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। पहले दोस्तों क्या था कि जैसे कि अगर किसी 6 से 14 साल के बच्चों को अगर निःशुल्क शिक्षा नहीं मिलती है तो सरकार के अगेंस्ट क्या है, हम कोर्ट में जा सकते हैं। तो सरकार ने कहा कि आप अगर कोर्ट में जा सकते हो तो आपका भी एक दायित्व क्या बनता है, यानी आपकी भी क्या है कि आप अपने बच्चों को विद्यालय भेजें और विद्यालय और प्लस उनका क्या यानी प्रवेश दिलवाएं, जो पास का जो विद्यालय उसमें। यानी माँ बाप का भी अब क्या बना गया, एक कर्तव्य बना दिया गया, जो कौन से आर्टिकल में जोड़ दिया गया दोस्तों, 51A के। तो याद रखिए दोस्तों, अगर 21 से पूछता है तो हम कहेंगे कि हमारा निःशुल्क शिक्षा के लिए बनाया गया, ये हमारा मौलिक अधिकार बना गया है और इसमें अभिभावकों की जिम्मेदारी बना दी गई है। अब दोस्तों कुछ 5वें पॉइंट पर आते हैं। 5वां पॉइंट है दोस्तों हमारा, 5वां पॉइंट है राज्य सरकार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए क्या करेगी, पीआर स्कूलिंग की व्यवस्था करेगी और बच्चों को शारीरिक दंड देने वाले शिक्षकों पर क्या करेगी, कार्रवाई करेगी। क्योंकि हमारा राइट टू एजुकेशन ये कहता है 2009 कि अब आप बच्चों को किसी भी प्रकार का कोई भी दंड नहीं दे सकते। यानी आप अब बच्चों को किसी भी प्रकार का, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो मानसिक हो, यानी आप किसी भी प्रकार का कोई दंड नहीं दे सकते। इवन आप बच्चों को क्लास में इडियट भी नहीं बोल सकते। अगर आप इडियट बोल देते हो बच्चे को, यानी कि गधा बोल दिया आपने, कुछ ऐसा वर्ड बोल दिया आपने और इससे बच्चे का अगर मानसिक विकास प्रभावित होता है तो दोस्तों आपके अगेंस्ट कार्रवाई भी हो सकती है। और 6वां पॉइंट दोस्तों है कि अध्यापक निजी ट्यूशन नहीं पढ़ा सकेंगे। क्या होगा दोस्तों, यानी कि अगर आप गवर्नमेंट टीचर हैं तो दोस्तों आप क्या करेंगे, आप टीचर यानी आप ट्यूशन नहीं पढ़ा सकेंगे, निजी ट्यूशन नहीं पढ़ा सके। दोस्तों हम 7वें पॉइंट पर आते हैं। 7वां पॉइंट है हमारा, अब दोस्तों 7वां पॉइंट ये है कि प्रत्येक 60 बच्चों को पढ़ाने के लिए कम से कम 2 प्रशिक्षित क्या होंगे, शिक्षक होंगे। अब दोस्तों यहाँ का जो रेशो मैं आपको आगे समझाऊंगा। ये क्वेश्चन ये कह रहा है, एक बार दिल्ली टीचर में क्वेश्चन आया था कि 60 बच्चों पर 2 शिक्षक होंगे, तो फिर 30 बच्चों पर कितना होगा दोस्तों, 1 शिक्षक होगा और 32 शिक्षक पर कितना होगा, 2 शिक्षक होंगे। तो ध्यान रखिएगा 30 का रेशो रखा गया है, यानी कि 30 पर 1 शिक्षक होगा, 60 पर 2 होंगे तो 90 पर 3 होंगे और 120 पर 4 होंगे। तो ये रेशो मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा।
दूसरा 8वां पॉइंट है दोस्तों, अभिभावकों के इंटरव्यू तथा बच्चों की क्या होगा दोस्तों, स्क्रीनिंग टेस्ट पर प्रतिबंध होगा। यानी आप बच्चों का किसी भी प्रकार का कोई टेस्ट नहीं ले सकते एडमिशन के समय, और ना ही आप माँ बाप का कोई टेस्ट ले सकते। ये बिल्कुल ही क्या है, आरटी के अनुसार ये मना कर दिया गया है। यानी आरटी में कहा गया है कि आप किसी भी प्रकार का कोई टेस्ट नहीं ले सकते। और प्लस जो 9 पॉइंट है हमारा दोस्तों, वो 9 पॉइंट ये कह रहा है कि विकलांग, मंदबुद्धि आदि बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष प्रशिक्षक शिक्षकों की व्यवस्था होगी। जो दोस्तों जैसे आपने डीएड बीएड किया है, उसी तरह डीएड बीएड, स्पेशल डीएड बीएड होता है, यानी कि स्पेशल टीचर होते हैं जो उनको पढ़ाते हैं। क्योंकि मान लीजिए जो बच्चा है, जो ब्लाइंडनेस है, ठीक है, सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, तो इनके लिए क्या होता है, टीचर फिर विशेष जो शिक्षक होते हैं जो वो इनको पढ़ाते हैं। दोस्तों ये जो 10वां पॉइंट है, ये रीट में क्वेश्चन पूछा गया था। रीट में क्वेश्चन ये आया था कि शिक्षकों के लिए प्रत्येक सप्ताह कार्य दिवस कितने घंटे होंगे। तो दोस्तों 45 घंटे होंगे। कितने, एक सप्ताह में, यानी कि 7 दिन में कितने देने पड़ेंगे, यानी 45 घंटे निश्चित किए गए हैं। यानी कि अगर आप टीचर बनते हो तो आपको कितने दिन विद्यालय में देने पड़ेंगे, सप्ताह में 45 घंटे देने पड़ेंगे। विद्यालय का समय रहेगा दोस्तों 7.5 घंटे। 12वें पॉइंट पर आते हैं दोस्तों, बालकों के पास यदि आयु प्रमाण पत्र, ठीक है, उसे प्रवेश का आधार माना जाएगा, किंतु प्रमाण पत्र नहीं होने की स्थिति में उसे प्रवेश से रोका नहीं जा सकता तथा प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात उसे प्रमाण पत्र दिया जाएगा। दोस्तों 12वां पॉइंट ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए आप मान लीजिए आप पेरेंट्स हैं और आप अपने बच्चे को ले जाते हो एडमिशन के लिए, और आप एडमिशन कराने ले जाते हो और आपको नहीं पता है कि आपके बच्चे का जन्म कब हुआ है, यानी कि ना ही आपके पास कोई आंगनबाड़ी का प्रमाण पत्र है, ना ही आपके पास कोई हॉस्पिटल का प्रमाण पत्र है, तो और ना ही इसका कोई आपके पास आधार कार्ड है, और आप उसे एडमिशन के लिए ले जाते हैं, तो वो पूछेंगे कि इसका डेट ऑफ बर्थ बताइए। तो अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आप जो लिख कर दे देंगे, यानी आप स्वयं सत्यापन कर देंगे, तो वही बच्चे की डेट ऑफ बर्थ मानी जाएगी। यानी कि बच्चे को एडमिशन से रोका नहीं जा सकता, यानी किसी भी प्रकार के बच्चे से एडमिशन से रोका नहीं जा सकता। दोस्तों ये 12 पॉइंट 2 बार हो गया, ठीक है, नंबरिंग मिस्टेक हो गई। चलिए इस पॉइंट पर आते हैं अगले पर, केंद्र व राज्य सरकारों के वित्त साझेदारी कितनी रहेगी। यानी दोस्तों केंद्र और उसकी साझेदारी कितनी रहेगी, 35 में रहेगी, ठीक है दोस्तों, यानी कि ये साझेदारी रहेगी। अब दोस्तों हम अगले पॉइंट पर बात करते हैं, शिक्षकों को क्या होगा दोस्तों, अनावश्यक कारणों से मुक्ति मिलेगी। यानी कि ऐसा होगा कि ऐसा नहीं है, पहले क्या होता था दोस्तों, शिक्षकों को कहीं भी ड्यूटी लगा दो, गांव में कुछ भी हो रहा हो उसमें शिक्षकों की ड्यूटी लगा दो। लेकिन अब सरकार ने निश्चित कर दिया कि शिक्षकों की देखो ड्यूटी कहाँ कहाँ लग सकती है। जैसे विद्यालय शिक्षक की ड्यूटी लगेगी, एक तो जनगणना में लग सकती है दोस्तों, ठीक है, पल्स पोलियो में लग सकती है, ठीक है। तो ऐसे गवर्नमेंट ने कुछ चीजें निश्चित कर दी है, वहीं पर शिक्षक की ड्यूटी लग सकती है। यानी ऐसा नहीं है कि आप बच्चों को, मतलब शिक्षक को कहीं भी उन पर लगा दो आप। अब अगले पॉइंट पर हम बात करते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट यह है कि जिन विद्यालयों के आधारभूत संरचना ठीक नहीं है, उन्हें 3 वर्ष के अंदर संरचना को ठीक कराना होगा, अन्यथा उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। यानी ये पॉइंट ये कहता है कि जिन विद्यालयों की आधारभूत संरचना सही नहीं है तो उनको 3 साल का समय दिया जाएगा और 3 साल में उनको सुधारना होगा। अगर वो नहीं सुधारते हैं तो उनके विद्यालय की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। 15वें पॉइंट पर आते हैं दोस्तों, शस्त्र जो यानी कि साल के स्टार्टिंग के 6 महीने के बाद तक क्या होगा, बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। लेकिन अब दोस्तों अब बात करें तो यानी कि जो एडमिशन चलेंगे वो पूरी साल चलेंगे, यानी बच्चा कभी भी जाए और जाकर एडमिशन ले सकता है। और दोस्तों 16 पॉइंट ये कह रहा है कि निजी स्कूलों में 25% जो सीट हैं वो किसके लिए आरक्षित होंगी, वो गरीब बच्चों के लिए होंगी। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो बात की गई है 25 यानी 25 जो रिजर्वेशन दिया जाएगा वो उन्हीं विद्यालयों में रहेगा। मतलब जैसे प्राइवेट स्कूल है तो उनको क्या रहेगा, 25% सीटें हैं वो गरीब बच्चों के लिए आरक्षित करनी पड़ेंगी, यानी उनको एडमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों वही विद्यालय एडमिशन लेंगे जो सरकार से कोई सहायता लेते हैं। यानी मान लीजिए कोई विद्यालय सरकार से कोई सहायता नहीं लेता है तो वो अपने स्कूल में 25% सीटें गरीबों के लिए आरक्षित नहीं करेगा। लेकिन अगर वो सरकार से कोई सहायता लेता है तो दोस्तों उसको 25% सीटें क्या है, गरीब बच्चों के लिए आरक्षित करनी होंगी। चलिए दोस्तों हम अगले पॉइंट पर आते हैं दोस्तों।
अब दोस्तों हम इस टेबल को समझ लेते हैं, ये शिक्षक व छात्र का अनुपात समझ लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आता है। तो दोस्तों हम बात करें, सबसे पहले हम प्राथमिक स्तर पर बात करें, 1 से 5 तक की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। तो 60 बच्चों पर कितने शिक्षक होंगे दोस्तों? 2 शिक्षक होंगे। और अगर 60 से मान लीजिए 61 विद्यार्थी हो जाते हैं तो कितने शिक्षक हो जाएंगे? 3, यानी कि 61 से 90 के बीच में कितने रहेंगे? 3। और दोस्तों 91 से 120 तक कितने रहेंगे? 4। और 121 से 150 तक अगर स्टूडेंट हैं किसी में तो वहां पर कितने शिक्षक हो जाएंगे? 5। और दोस्तों अगर 150 से अधिक होने पर 5 शिक्षक बाय 1 क्या मिलेगा? यानी कि एक प्रधान अध्यापक बोलेगा, जिसको हम हेडमास्टर कहते हैं, यानी वो हेडमास्टर हो जाएगा। और 200 से अधिक होने पर दोस्तों जो शिक्षक का अनुपात है वो बदल जाएगा, यानी कि वो रोज से कितना हो जाएगा? 40:1 हो जाएगा। लेकिन अगर दोस्तों आपसे जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिक्षक का अनुपात क्या है, तो आपको बताना है 30:1 बताना है आपको।